ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं जो बात करने लगी हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कार्मिक बैगेज होता है जो हमारा, कैसे अफेक्ट करता है हमारी जर्नी को। ठीक है, देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कई पास्ट लाइफ से और इस लाइफ टाइम में काफ़ी सारे कर्मास क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, कुछ गुड कर्मास भी हैं, कुछ बैड कर्मास भी हैं, लेकिन जो ट्विन जर्नी होती है, ठीक है, इस जर्नी में हमें अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना होता है। अपने जो पार्टनर है उसके साथ परमानेंट यूनाइट होने के लिए जितने भी लाइफ टाइम के कार्मिक अकाउंट्स हैं सबको क्लियर करना होता है। ठीक है, कुछ लोगों को इसीलिए हमें इस लाइफ टाइम में कुछ लोगों को डिसफंक्शनल फैमिली में रहना पड़ता है, या मैरिज के बाद वो लोग अपने ट्विन से मिलते हैं। कुछ लोगों में एज गैप होता है। ये सब जो कुछ भी होता है हमारे साथ अनयूजुअल हमें लगता है, लेकिन ये सब हमारा कर्मा है, ये हमने खुद क्रिएट किया है। जब हम इस अर्थ पर इनकारनेट होते हैं अपने असेंशन के लिए, अपनी सोल के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं हम ऊपर से, यूनिवर्स से, कि हमें अपने सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर करने हैं। हमने खुद चूज़ की होती है ये जर्नी। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि अगर ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है तो क्या पेरेंट्स और रिलेटिव्स हमारी मैरिज कहीं और करा सकते हैं, हमारे ट्विन के अलावा किसी और के साथ हमारी मैरिज करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैरिज 3D थिंग है। आप इस जर्नी को 3D से रिलेट करते हैं तभी आप लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। ये जर्नी आपको यूनिवर्स तक ले जाने की जर्नी है। 5D में जाना है। 5D में आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ यूनाइटेड होते हैं। वो जो 5D का सोल मर्जिंग का एक्सपीरियंस है वो आपको ज़रूर होगा। अगर आप सिर्फ मैरिज के लिए ही ये जर्नी पर इनर वर्क कर रहे हो, और फिर अगर इन केस आपके कर्मा किसी और के साथ लिखे हुए हैं, आपके किसी सोलमेट के साथ या फिर किसी कार्मिक के साथ, वो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। उसके लिए ना तो आपके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना ही आपके रिलेटिव्स, क्योंकि ये तो आपके ही कर्मा थे कि आपको किसी और के साथ अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना था। अगर आपका पार्टनर भी किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, उसकी शादी कहीं और हो चुकी है या हो रही है, तो आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम तो ये जर्नी पर इनर वर्क कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे किसी और का हो सकता है। दोस्तों, जब तक उसके वहाँ से कर्मा क्लियर नहीं होंगे तब तक वो आपके पास परमानेंटली आ ही नहीं पाएगा। इस जर्नी का जो मेन कंक्लूजन ये है कि आपको अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना है, अपने सारे कर्मा बैगेज को रिलीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी अपने बैंक में अपना अकाउंट क्लोज़ कराने जाते हैं, ठीक है, आपको कहीं और अकाउंट खोलना है या अपना अकाउंट क्लोज़ कराना है उस बैंक से, तो सबसे पहले जितने भी वहाँ के क्रेडिट डेबिट्स होंगे आपके, वो सारे अपने चेक करके आपको क्लियरेंस में लाना होगा। उनको सारे अकाउंट को क्लियर करना होगा, जितने भी आपके क्रेडिट्स होंगे, डेबिट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोजर मिलता है, वहाँ से NOC तभी मिलती है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में भी हमने खुद ये कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं। कुछ कर्मास हम पास्ट लाइफ से लाते हैं, कुछ हमारे इस लाइफ टाइम के हैं। तो वो सब जब तक क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा ट्विन के साथ जो यूनियन है वो डिले होता रहेगा। और सिर्फ यही नहीं कि हमारे कर्मा, हमारे काउंटर पार्ट को भी अपने कर्मास क्लियर करने पड़ते हैं, उन्हें भी अपने कार्मिक बैगेज सारे रिलीज़ करने पड़ते हैं। तो शादी से इस चीज़ को आप मत जोड़िए। आप ये सोचिए कि हमें परमानेंटली यूनियन में आना है।
कुछ लोग मैरिड होते हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं वो किसी और पार्टनर से, दोनों पर्सन, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसके बाद वो लोग इस जर्नी में आते हैं, उनको मिलाया जाता है। वो अपनी सोल को असेंड करने के लिए, अपनी सोल की असेंशन के लिए इसी तरह से अपनी जर्नी का कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से लाए हैं, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखवा कर लाए हैं कि उनको किसी और के साथ रहना है, अपने कर्मा जिनके साथ लिखे हैं, चाहे वो सोलमेट है या कार्मिक है, उनको क्लियर करने हैं। तभी वो इस तरह से मिलते हैं। आफ्टर मैरिज दोनों पर्सन मिलते हैं, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या एज गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सेम जेंडर सेक्स हो सकते हैं। तो ये सब हमारे कर्मास पर डिपेंड करता है कि हम लोगों को अपने कर्मास किस किस तरह से क्लियर करने हैं। जब तक हम अपने कर्मास को क्लियर नहीं करेंगे तो यूनियन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आपको ध्यान देना है अपने कर्मास को क्लियर करने पे, ठीक है, और साथ में आगे और कर्मा क्रिएट ना हो, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ये तो नहीं है कि आप पिछले कर्मास तो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही आप फिर से और ज़्यादा कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर ये आप उसी लूप में फंसते जाएंगे, कर्मा वाले। जन्म लेना, मर जाना, ठीक है ना, बर्थ डेथ, इन सब के साइकिल से हमें बाहर निकलना है। तो आपको अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने हैं। सिर्फ पर्सन आपका आपके अंदर ही है, वो 5D में आप उसको फील करते हैं अपने अंदर। आपको कभी भी सेपरेशन वाली फीलिंग लानी ही नहीं है। आपको हमेशा यही अपने आप को समझाना है कि मेरा पर्सन मेरे अंदर ही है। बाकी 3D पर्सन से आप जो डिज़ायर वाली एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि मैरिज होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, तो ये तो फिर 3D लाइफ होगी ना। इसमें फिर स्पेशल जर्नी का क्या मतलब हुआ? ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों स्पेशल कही जाती है? अनकंडीशनल लव की जर्नी है ये। तो उसके लिए फिज़िकल पर्सन, फिज़िकल डिज़ायर्स, ये लस्ट या फिर 3D डिज़ायर्स में रहना, ये सब चीज़ें तो 3D रियलिटी की होगी। इन सब से ऊपर उठना है हमें इस जर्नी में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे रिलेटिव्स मैरिज करा देंगे, हमारे पेरेंट्स मैरिज करा देंगे, तो वो सिर्फ एक ज़रिया है आपके अकाउंट्स को क्लियर करने का। कभी भी उनसे भी आपको ग्रजेस नहीं रखने हैं कि हमारे पेरेंट्स ने करा दी ज़बरदस्ती। ये हमारे डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो हमारे कर्मा हम लेकर आए थे, ये लिखा हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट में एज इट इज़ ही हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी अपने मन में इस तरह की बात ना लाइए कि कहीं पेरेंट्स ना हो, कहीं और मैरिज करा दें। जब तक यूनिवर्स की मर्जी नहीं होगी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड होते हैं अपने अपने पार्टनर्स के साथ, उन लोगों का भी रीयूनियन होता है, ठीक है। वो लोग हारमोनियस रीयूनियन में आते हैं, दोनों की सोल मर्जिंग होती है। बेशक वो अपने अपने पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ उनके कर्मा लिखे हैं, उनके पार्टनर्स के साथ उनको क्लियर करने हैं। अगर वो कर्मास लाइफ टाइम के होंगे तो वो लाइफ टाइम उनके साथ रहेंगे, लेकिन जो कंप्लीटनेस, जो हारमोनियस यूनियन उनके ट्विन के साथ वो फील करते हैं, वो तो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस होता है, अनकंडीशनल लव होता है वही। लेकिन सबसे ज़रूरी है उनको अपने कर्मा क्लियर करने पड़ेंगे, जिन पार्टनर्स के साथ उनके कर्मा लिखे हुए हैं। और अगर वहाँ से कर्मा क्लियर हो जाते हैं तो कुछ लोगों का डाइवोर्स हो जाता है अपने पार्टनर्स के साथ, कुछ लोगों की ट्विन के साथ मैरिज हो जाती है। किसी भी तरह से देखो, यूनिवर्स से आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ भी मिरेकल्स हो जाता है इस जर्नी में। यू कांट ट्रस्ट, आपको समझ ही नहीं आएगी कि कब कौन सा मिरेकल हो गया। इस तरह से रास्ते निकाल दिए जाते हैं। तो ऑलवेज ट्रस्ट द जर्नी, इस जर्नी पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ अपनी सोल की असेंशन पर ध्यान देना है, अपने कर्मास पे ध्यान देना है, अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है, अपनी सोल की ग्रोथ पर ध्यान देना है। बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। कब कौन सा मिरेकल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, किस तरह से आपका यूनियन होगा, ठीक है। वो आपने लाइन सुनी है,
एक्सपेक्ट ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, यूनिवर्स से आप अनएक्सपेक्टेड कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिरेकल सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करने से ही आपकी लाइफ में होते हैं। और ये जर्नी तो मिरेकल से भरी हुई है। बहुत से आपको मिरेकल्स एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं इस जर्नी में, जब आप स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। ठीक है, तो ऑलवेज ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है और अपना काम करना है। अपने आप को इस लायक बनाइए कि यूनिवर्स आपको सब कुछ हैप्पीनेस देने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, और थोड़ी गाइडेंस मिलेगी रिगार्डिंग जो लोग अभी कन्फ्यूज़न में हैं मैरिज और 3D और 5D की लाइफ्स में। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।